हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 4 का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हर एक में तू, हर रूप में तू। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपने दादा दादी के साथ नैनीताल में रहता था। नैनीताल एक जगह का नाम है। मैं 10 साल का था और अक्सर अपना अधिकतर समय दादाजी के साथ बिताता था। अधिकतर यानी ज्यादातर, मैक्सिमम टाइम। यह कहानी आपको एक बच्चा सुना रहा है जो नैनीताल में अपने दादा दादी के साथ रहता था और अपना ज्यादा समय दादाजी के साथ बिताता था। उनके साथ समय बिताना, बातें करना, घूमना फिरना, खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस बच्चे को अपने दादाजी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन मैं दादाजी के साथ बैठा टीवी देख रहा था। मेरे दादाजी आध्यात्मिक विचारों के थे। आध्यात्मिक यानी जिन लोगों को पूजा पाठ और भगवान में बहुत श्रद्धा होती है उन्हें आध्यात्मिक कहा जाता है। तो वह बच्चा क्या बता रहा है? मेरे दादाजी आध्यात्मिक विचारों के थे और अक्सर टीवी पर साधु सन्यासियों का प्रवचन सुनते रहते थे। इस बच्चे ने बताया कि उसके दादाजी आध्यात्मिक विचारों के थे, यानी कि वे भगवान में बहुत श्रद्धा रखते थे और वे टीवी पर साधु सन्यासियों का प्रवचन सुनते थे। प्रवचन यानी जो अच्छी अच्छी बातें साधु सन्यासी लोगों को समझाते हैं उसे प्रवचन कहा जाता है। उस दिन भी दादाजी टीवी पर कोई प्रवचन सुन रहे थे। उस प्रवचन में मैंने एक साधु को बोलते सुना, क्यों व्यर्थ परेशान होते हो? परमात्मा सब कुछ जानता है और सब देखता है, उससे कोई बात छिपी हुई नहीं है। जिन साधु का प्रवचन टीवी पे चल रहा था वे ये सब बातें बोल रहे थे, व्यर्थ यानी बेकार में। उन्होंने कहा कि आप सब क्यों बेकार में परेशान होते हैं? परमात्मा यानी भगवान जी सब कुछ जानते हैं और वे सब कुछ देखते हैं, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। वह हमारे भले बुरे कामों को देखता है और उसी के अनुसार हमें फल देता है। साधु ने कहा कि भगवान हमारे सभी अच्छे बुरे कामों को देखते हैं और उसी के अनुसार हमें फल देते हैं, यानी कि हम जब अच्छे काम करेंगे तो भगवान जी खुश होंगे और हमारा अच्छा करेंगे। अगर हम बुरे काम करते हैं तो भगवान जी हमसे नाराज होंगे और वे हमें पनिशमेंट दे सकते हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा, ईश्वर कहाँ है? अगर वह हमें देख रहा है, सुन रहा है, तो वह मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने दादाजी की तरफ देखा। साधु सन्यासी की बात सुनकर यह बच्चा हैरान हो गया, क्योंकि ईश्वर तो दिखाई नहीं देते। ईश्वर यानी भगवान जी तो कभी दिखाई नहीं देते। वे अगर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वह हमें दिखते क्यों नहीं? तो यह बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो उसने अपने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी मेरा चेहरा देखते ही समझ गए कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। टीवी की आवाज कम करते हुए दादाजी बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जब इस बच्चे के दादाजी ने इसकी तरफ देखा तो वे तुरंत समझ गए कि इसे कुछ पूछना है। तो उन्होंने टीवी की आवाज को कम किया और बोला कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यह था पेज नंबर 9। अब हम पेज नंबर 10 पढ़ेंगे। मैंने तुरंत साधु जी की बात दोहराते हुए पूछा। दोहराना यानी रिपीट करना। इस बच्चे ने साधु की बात को रिपीट किया। दादाजी, अगर ईश्वर हमें सुन सकता है, देख सकता है, तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ईश्वर कहाँ है? वह कहाँ रहता है? उससे कैसे मिला जा सकता है? इस बच्चे ने अपने दादाजी से बहुत सारे क्वेश्चन किए। दादाजी मेरी बात सुनकर जोर से हंस दिए। फिर कुछ सोचते हुए बोले, बेटा, ईश्वर तो सब जगह है। वह संसार के कण कण में रहता है, पर वह निराकार है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता और न ही सुनाई देता है। ईश्वर को तो केवल महसूस किया जा सकता है। इस बच्चे के दादाजी ने उसको समझाया कि ईश्वर सब जगह है, यानी कि भगवान जी सब जगह है। वह संसार के कण कण में रहता है। कण कण यानी हर चीज में। वे संसार की यानी कि इस दुनिया की हर एक चीज में हैं, पर वह निराकार है। निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो, कोई शेप ना हो। भगवान जी की कोई एक शेप नहीं है, इसलिए वे हमें दिखते नहीं और न ही सुनाई देते हैं। हम भगवान जी को सुन भी नहीं सकते। ईश्वर को तो केवल महसूस किया जा सकता है, यानी कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं। महसूस करना यानी फील करना। हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हमारे आसपास भगवान जी हैं। मैं दादाजी की बात सुनकर और भी हैरान परेशान हो गया। महसूस कर सकते हैं? भला कैसे? यह बच्चा अपने दादाजी की बात सुनकर और ज्यादा हैरान हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर को कैसे महसूस किया जा सकता है। मैंने दादाजी से फिर कहा,
कि वह मुझे बताएं कि ईश्वर को कैसे महसूस किया जा सकता है। मैं भी महसूस करना चाहता हूँ। जब इस बच्चे के दादाजी ने इसे समझाया कि ईश्वर को केवल महसूस कर सकते हैं, तो इस बच्चे ने कहा कि कैसे महसूस कर सकते हैं, मैं भी महसूस करना चाहता हूँ। दादाजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेज की तरफ ले गए और मुझे कुर्सी पर बिठाते हुए बोले, आओ तुम्हें कुछ दिखलाता हूँ। इस बच्चे को समझाने के लिए उसके दादाजी उसे मेज की तरफ लेके गए कुछ दिखाने के लिए। दादाजी ने एक गिलास में जग से पानी डाला और 1 चम्मच नमक उस गिलास में डाला। यह था पेज नंबर 10। अब हम पेज नंबर 11 पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 11 पढ़ेंगे। फिर मुझसे बोले, क्या तुम इस गिलास के अंदर का नमक देख सकते हो? मैंने ध्यान से देखते हुए कहा, हाँ थोड़ा तो दिख रहा है। जब उस बच्चे के दादाजी ने गिलास में नमक डाला तो वह नमक दिखाई दे रहा था। दादाजी ने पानी को चम्मच से हिलाया जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह घुल नहीं गया। पानी में नमक डालने के बाद दादाजी ने उसे चम्मच से हिलाना शुरू किया जब तक कि वो नमक पूरा नहीं घुल गया। मुझे फिर से गिलास दिखाते हुए बोले, और क्या अब तुम नमक को देख सकते हो? दादाजी ने उस बच्चे से फिर से पूछा कि क्या तुम्हें अब नमक दिखाई दे रहा है? मैंने गिलास को ध्यान से देखते हुए कहा, अब नहीं दिख रहा, क्योंकि पानी में नमक घुल चुका था इसलिए वह दिखाई नहीं दे रहा था। दादाजी ने मुझे फिर से पूछा, नमक कहाँ गया? मैंने कहा, वह तो पानी में घुल गया। दादाजी ने फिर पूछा, क्या तुम नमक को देख सकते हो? दादाजी ने इस बच्चे से फिर से पूछा कि क्या वह नमक देख सकता है? मैं झुंझलाते हुए बोला, दादाजी नमक तो पानी में घुल गया है, भला अब उसे कैसे देखा जा सकता है? झुंझलाना यानी परेशान होना। क्योंकि दादाजी बार बार एक ही प्रश्न को पूछ रहे थे, इसलिए यह बच्चा झुंझला रहा था। उसने फिर से कहा कि दादाजी नमक तो पानी में घुल गया है, अब उसे नहीं देखा जा सकता। तभी पिताजी, जो अभी तक हमारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे, गिलास को हाथ में उठाते हुए बोले, ठीक है, देखा तो नहीं जा सकता, पर यह तो बता सकते हो ना कि इस पानी का स्वाद कैसा होगा। इस बच्चे के पिताजी भी उसे देख रहे थे, तो उन्होंने इस बच्चे से पूछा कि जिस पानी में नमक घुल गया है उस पानी का स्वाद कैसा हो सकता है। मैं तुरंत बोला, इसमें भला पूछने की क्या बात है, नमक मिलाया है तो नमकीन ही होगा। जब पानी में नमक मिला दिया तो पानी में नमक का ही स्वाद आएगा। दादाजी हंसते हुए बोले, बेटा, जैसे इस नमक को हम देख नहीं सकते, पर पानी की हर बूंद में इसका स्वाद है। यह था पेज नंबर 11। अब हम पेज नंबर 12 पढ़ेंगे। क्योंकि पानी में नमक घोला जा चुका था तो पानी की हर एक बूंद में उस नमक का स्वाद आना था। उसी प्रकार परमात्मा भी संसार की हर वस्तु में है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है तथा सबका भला करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर देने के लिए दादाजी ने पानी में नमक घोलकर दिखाया था और यह समझाया कि परमात्मा यानी कि भगवान जी संसार की हर वस्तु में है, यानी कि हर एक चीज में है, पर उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। सबका भला करके उसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो भगवान जी खुश हो जाएंगे। तुमने अभी कहा ना कि नमक मिलाया है तो पानी का स्वाद नमकीन ही होगा, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारे भले बुरे कर्मों के हिसाब से हमें फल देता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। हम जो कुछ भी करते हैं भगवान जी उसे देख रहे हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो भगवान जी खुश होते हैं और वे हमारे लिए अच्छा करते हैं। तुमने मुझसे पूछा कि परमात्मा से कैसे मिला जा सकता है। जानते हो, परमात्मा से मिलना बहुत आसान है, हो सकता है तुम मिल भी चुके हो। इस बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा था कि हम परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं, तो उसके दादाजी ने बताया कि परमात्मा से मिलना बहुत आसान है और हो सकता है कि वह परमात्मा से मिल चुका हो, यानी कि भगवान जी से मिल चुका हो। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं कब और कहां परमात्मा से मिल चुका हूं। कभी कभी दादाजी और उनकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। दादाजी की यह बात इस बच्चे को बहुत अजीब लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वह परमात्मा से मिल चुका हो। दादाजी मेरा चेहरा देखकर ही समझ गए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, दादाजी बोले, बेटा, जब हम बहुत तकलीफ या कठिनाई से घिरे होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी को हमारी सहायता के लिए भेजता है। अपनी बात को समझाने के लिए दादाजी ने इस बच्चे को आगे समझाया कि जब हम किसी तकलीफ में या कठिनाई में, यानी कि हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो भगवान जी किसी न किसी को हमारी हेल्प के लिए भेजते हैं। सहायता यानी हेल्प। वह व्यक्ति उस समय हमारे लिए ईश्वर तुल्य होता है। ईश्वर तुल्य यानी ईश्वर के समान,
यानी कि भगवान के समान। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं या किसी तकलीफ में होते हैं तो जो इंसान हमारी मदद करता है वह हमारे लिए भगवान के समान है। ऐसा लगता है जैसे कि उसे भगवान जी ने हमारी हेल्प के लिए भेजा हो। इसीलिए हमें हर समय सबका सम्मान करना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए और यथासंभव दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। सम्मान यानी रिस्पेक्ट, हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए। प्रेम पूर्वक यानी प्यार से, यानी कि हमें सबसे प्यार से व्यवहार करना चाहिए। और यथासंभव यानी जितना भी संभव हो, जितना भी पॉसिबल हो, तो जितना पॉसिबल हो हमें दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। दादाजी प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हें याद है अपने विद्यालय की वह प्रार्थना, हर एक में तू, हर रूप में तू। इस बच्चे के दादाजी ने इसे इसके स्कूल की एक प्रार्थना याद दिलाई। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि ईश्वर को सर्वव्यापक, निराकार और सर्वशक्तिमान क्यों कहते हैं। जब इस बच्चे के दादाजी ने इसको सारी बातें समझाई तो उसे समझ में आ गया कि भगवान जी को सर्वव्यापक यानी कि जो सब जगह मौजूद हो, निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो, कोई शेप ना हो, और सर्वशक्तिमान यानी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली। तो भगवान जी सब जगह हैं और उनका कोई आकार नहीं है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो इस बच्चे के समझ में आ गया कि भगवान जी को सर्वव्यापक, निराकार और सर्वशक्तिमान क्यों कहा जाता है। इसी के साथ यह पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।